नमस्कार दर्शकों, आइए सुनते हैं आज एक कथा, धर्म का रहस्य। एक समय की बात है, एक दिन संत अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नगर से होकर जा रहे थे। मंदिर पहुंचकर संत और उनके शिष्यों ने देखा कि मंदिर के बाहर कुछ लोग इकट्ठे होकर मंदिर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखकर संत को हंसी आ गई। जब संत और उनके शिष्यों ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा कि द्वार पर एक ब्राह्मण दान पात्र लगाकर शिवजी का पाठ कर रहा है और साथ में ही दान पात्र पर भी बराबर नजर बनाए हुए है। पर फिर ये देखकर तो संत को एक बार फिर से हंसी आ गई। जब संत अपने शिष्यों के साथ उसी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि शिवजी की मूर्ति के बगल में एक पुजारी बैठा है जो वहां चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे को एकत्रित कर रहा था। और वो चढ़ावा क्या था? जैसे कि नारियल या माता की चुन्नी, बिंदी या अन्य सामान। जब संत मंदिर के बाहर निकले तो देखा कि वह पुजारी जो अभी गर्भगृह में था वह ही सारा चढ़ावा एक दुकान पर बेच रहा था और पैसा अपनी जेब में रखकर आगे चल दिया। ये देखकर संत को एक बार फिर से हंसी आ गई। अब संत नगर के बाजार की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद संत ने देखा कि कोई बहुत ऊंची आवाज में भाषण दे रहा है। जब और नजदीक गए तो पता चला कि श्री श्री 1008 संत श्रीमद् भागवत की कथा वाचन कर रहे हैं। जब उनके कुछ अनुयायियों ने ये पूछा तो पता चला कि महाराज एक दिन के कथा वाचन के 2 लाख रुपए लेते हैं। ये सुनकर तो संत को एक बार फिर से हंसी आ गई। संत वहां से भी आगे बढ़कर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वैद्य जी एक कुत्ते की चिकित्सा कर रहे थे और अब वो संत और उनके शिष्य उस वैद्य जी के घर की ओर चल दिए। फिर संत ने एकाएक ही उस वैद्य जी को रोकते हुए पूछा कि अरे अरे वैद्य जी, क्या ये कुत्ता आपका पालतू कुत्ता है क्या? तो वैद्य जी बोले, नहीं महात्मन, कल रात को ना इसे किसी ने शायद पत्थर मार दिया होगा तो ये बहुत चिल्ला रहा था, तो इसको घाव भी लग गया था। मुझे घाव भरने की औषधियों का ज्ञान है, अतः मैं इसे अपने घर ले आया। तो इस पर फिर संत ने पूछा, किंतु ये तो आपको कोई धन नहीं देगा ना, फिर आप इसकी चिकित्सा क्यों कर रहे हैं? वैद्य जी बोले, महात्मन, मैं एक वैद्य हूँ और अपनी विद्या से मैं किसी का भी दुख दूर कर सकूं, अरे यही तो मेरा धर्म है। मुझे अपने धर्म के पालन करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सुनना था कि संत की आंखों में आंसू आ गए। जब संत और शिष्य आश्रम पहुंचे तो उन सभी में से एक शिष्य उस संत के लिए जल भरकर लाया और वो बहुत ही उत्सुकता की दृष्टि से संत की ओर देखने लगा। तब संत अपने ही शिष्य की मनोदशा को समझ गए। वो समझ गए कि ये शिष्य अपने मन में क्या सोच रहा है। तो शिष्य ने संत से कहा कि हे संत जी, मुझे आपके 4 बार हंसने और 1 बार रोने का रहस्य समझ नहीं आया। मुझे ये समझ नहीं आया कि आप 4 स्थान पर तो हंसे थे किंतु 5वें स्थान पर आप रो पड़े। तो संत बोले, अरे अरे कुमार, पहले 4 स्थानों पर मैं ये सोचकर हंसा कि लोग धर्म से कितने अनजान हैं। अरे जिन लोगों को मंदिर में बैठकर ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए वे उसे और भव्य बनाने के लिए धन जुटाने में लगे हैं। वहां तो मैं ये सोच रहा था कि जिस ब्राह्मण का धर्म ब्रह्म की उपासना है वह धन के लोभ में शिवजी के पाठ करने का ढोंग कर रहा है। और तीसरे स्थान पर अरे वो जो पुजारी था ना, हाँ, गर्भगृह का पुजारी, अरे वो धर्म पूजा के प्रति समर्पित होना चाहिए था। वह तो शिवजी के चढ़ावे को बेचकर अपनी जेब भर रहा था। और जिन श्री श्री 1008 महाराज को ज्ञान दान मुफ्त में करना चाहिए वह उस श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को लाखों रुपए में बेच रहे हैं। कुमार, ये सब लोग धर्म के नाम पर अधर्म द्वारा ठगे जा रहे हैं। किंतु वो जो 5वें स्थान पे हमें वैद्य मिला ना, तो मुझे उस वैद्य की निस्वार्थ सेवा ने रुला दिया, जिसने अपने वैद्य के धर्म पालन करने के लिए धन की भी परवाह नहीं की। अरे उसने ये सोचा ही नहीं कि मैं जिस कुत्ते की चिकित्सा कर रहा हूँ, जिस कुत्ते का घाव भर रहा हूँ, तो वह तो मुझे कोई पैसा रुपया कोई टका भी नहीं देगा, किंतु वो सच में ही धर्मात्मा था। हाँ, यही हमारा धर्म है। और बस इतना कहकर संत
चुप से हो गए। तो कुमार को तो अब धर्म का रहस्य समझ में आ चुका था। कुमार ये समझ चुका था कि असली धर्म क्रियाओं में नहीं, संवेदनाओं में निवास करता है। तो दर्शकों, ये जो कथा थी ये तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। हमने भी इस कथा से यही सीखा कि हम सबको केवल और केवल अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म हमें सिखाता है कि हमें दूसरे के प्रति उदार होना चाहिए। हमें पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्यों और प्रकृति के प्रति उदार होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जितनी भी प्रकृति है हम सभी उसी का हिस्सा हैं, और हमें बहुत अच्छे से ये जान लेना चाहिए कि यदि हमें धन कमाना है तो केवल और केवल धर्म का कमाना है। और धर्म हमें सिखाता है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। और धर्म हमें ये भी सिखाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है, ना ही किसी भी धन का लोभ करना है, बल्कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो धन है वो केवल शरीर है, जो धन है वो केवल और केवल हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कार्य हैं। तो आप सभी लोगों ने इस कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।